मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि पता है आपको कि आज +1 का जो सेट चैप्टर चल रहा है उसे आगे कंटिन्यू करेंगे, बट उससे पहले कुछ बेसिक नॉलेज आपको देते हैं हर एक्सरसाइज की। बट आज और कल मतलब सैटरडे और संडे का जो लेक्चर होगा, सैटरडे को भी लेक्चर आएगा, संडे को भी आएगा, बट उसमें जो लेक्चर होगा उसमें पहले बेसिक नॉलेज होगी 2 एक्सरसाइज की, जो बहुत कंपलसरी है। जैसे कि आप देख रहे हैं यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन वर्ड से ही क्लियर हो जाता है। यूनियन आपस में यूनियन, वैसे यूनियन बोले तो एकता, बट सभी मिलके इकट्ठे चलना उसे बोलते हैं एकता, यूनियन। हम कहते हैं यूनियन कर ली इन्होंने। सो यूनियन ऑफ सेट्स, पहले मैं डेफिनेशन रीड करूंगा। द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट कंसिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग टू ए और बी बोथ। देखो इससे ही हो गया। इसमें 2 सेट होंगे, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, वो मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा। बट यहां पे सीधा आ गया कि यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, उसे बोलते हैं इस सेट कंसिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें सभी एलिमेंट्स ए और बी के बोथ कंसिस्ट किए जाते हैं, कंबाइंड किए जाते हैं। कैसे? इट्स रिटन बाय ए यूनियन बी, डेट साइन यूनियन साइन, इसे हम यूनियन का साइन बोलते हैं। इसी कारण में लिखा इज रिटन एज ए यूनियन बी, और मैंने यहां पे लिखा द कॉमन एलिमेंट्स आर टू बी टेकन ओनली वंस, और जो इसमें कॉमन पार्ट्स आएंगे उसे एक बार लिखते हैं। मैं एग्जांपल में ज़्यादा समझ में आएगा। ये एक पूरा सेट है जिसे हम यूनिवर्सल बोलते हैं। ये कैपिटल यू आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें थोड़ा सा ऐसे होता है, तो ये यूनिवर्सल होता है, यूनिवर्सल सेट। अभी मैं यूनिवर्सल सेट के बारे में आपको अभी नहीं बताऊंगा, जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा तब मैं आपको बता दूंगा। बट मैं फिर भी यूनिवर्सल के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। यूनिवर्सल होते हैं जिसमें हमने एक सेट लिया है, बहुत बड़ा सेट ले लिया, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 अप टू 100 200 300 तक हो सकता है, अप टू इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है। सपोज इट हमने एक ऐसा यूनिवर्सल ले लिया, मतलब पूरा सेट, मतलब उसके हमने पार्ट्स कर दिए, ए सेट बी सेट सी सेट, वो तो सब सेट हो गए। बट जो यूनिवर्सल सेट है जिसमें से हमने पार्ट्स किए, मतलब आपा कह दिए बेटा मैं पंजाबी च जे बोला, एक बाप है वो यूनिवर्सल है, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਉਹ सब सेट ਨੇ। ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਹੋਗੀ। यूनिवर्सल सेट बाप है ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ए ਵਾਲੇ ਵੀ बी ਵਾਲੇ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ, मतलब ਜਿਹੜਾ ए सेट होया बी सेट, मतलब यूनिवर्सल एक अपन पूरा सेट दे देंगे। सो बेटा पूरा सेट हमें गिवन है एक, और एक है ए और बी, उसके बच्चे मतलब उसके पार्ट्स जो निकले उसे हम सब सेट बोलते हैं। बट फिर भी मैं यूनिवर्सल सेट को एक अच्छे से इसकी डेफिनेशन आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद। यदि मैं बोलूं इफ दे आर सेम सेट्स अंडर कंसिडरेशन देन द सेट ऑफ ईच ऑफ दीज इज सबसेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट विच इज जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल यू। वो मैं यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन में आपको बाद में बता दूंगा, मैंने अभी रीड की थी। आप सीधी भाषा में है, पहले आप यूनियन ऑफ सेट सीखें। यूनियन ऑफ सेट में ए और बी मैंने पूरा शेड कर रखे, आप देखिए, मतलब सभी के सभी एलिमेंट्स लेना। मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाऊंगा तो यूनियन ऑफ सेट्स का मीनिंग बहुत अच्छे से पता चलेगा। अभी मैंने यूनिवर्सल सेट की मैंने डेफिनेशन आपको नहीं दी, बट मैंने आपको ये बता दिया यूनिवर्सल सेट में सभी के सभी एलिमेंट होते हैं, ए वाले भी और बी वाले भी। ए और बी उसके मतलब हिस्से हैं, पार्ट्स हैं, मतलब यदि यूनिवर्सल सेट है ए और बी उसके पार्ट्स हैं, सब सेट हैं। तो यूनिवर्सल सेट को मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, अभी नहीं, बट मैं पहले आपको यूनियन बता दूं बेटा। जैसे सपोज इट ए आपके पास है 1 2 3 4 5 6, ये एग्जाम्पल है, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे सपोज कर लो 1 2 3 4 5 6 है, और बी आपके पास है 3 5 7 9 11 12। हमने ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है, तो इसमें घबराने की बात नहीं, ए यूनियन बी फाइंड आउट कर देंगे। सबसे पहले लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, ए सेट लिख दिया, यूनियन बी 3 5 7 9 11 12। मैंने क्या डेफिनेशन लिखवाई, दोबारा बोलता हूँ।
विच बिलोंग टू ए और बी बोथ, मतलब यूनियन को दूसरी भाषा में और भी बोलते हैं। ए और बी बोथ मतलब दोनों के दोनों लेने ने, ए वाले भी तो बी वाले भी, बट कॉमन एलिमेंट्स आर बी टेकन ओनली वंस, कॉमन वाले एक बार लेने ने। मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 1 लेंगे, 2 लेंगे, यहाँ पे भी 3 आ रहे, यहाँ पे भी 3 आ रहे, 3 भी लेंगे, बट 3 2 टाइम आ रहे ना, तो मैंने क्या लिखा था, कॉमन एलिमेंट्स आर टू बी टेकन ओनली वंस। बात समझ गई, जो कॉमन पार्ट आएंगे उसे हमने एक बार लेना है। 4 5 2 बार, एक बार, जो सिंगल टाइम है वो तो लेने ही लेना है, जो डबल टाइम है उसे भी लेना है 1 टाइम। 6 1 टाइम है तो लेने ही लेना है। 7 9 11 12, तो ये यूनियन का आंसर आया जी। जो एक बार है उसे तो लेने लेना है, जो रिपीट हो रहे हैं उसे एक बार लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल एक और देता हूं जी आपको, हमारे पास से ए इज इक्वल टू ए बी सी डी और बी है, बाकी एक्सरसाइज में बहुत अच्छे समझ आएगा, सी डी ई एफ है, इसका हमने यूनियन निकालना है। ए बी सी डी, ए बी एक बार है तो ये भी आएगा, सी डी 2 बार रिपीट हो रहा है, यहाँ भी रिपीट हो रहा है तो उसे भी हम 1 टाइम लेंगे। ई एफ 1 टाइम है, ये भी लेंगे। मतलब लेने तो सारे के सारे हैं, ए और बी के एलिमेंट सभी के सभी लो, बट जो रिपीट हो रहे हैं उसे एक बार लो, बस ये बात है, उसे हम यूनियन बोलते हैं जी। देन आगे आगे जैसे लेक्चर बढ़ता जाएगा आपको बताते जाएंगे। एक एग्जांपल मैं आपको और दूंगा इसकी। सपोज इट ए हमारे पास है सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, इसे हम लिखेंगे 2 4 6 सो ऑन, इसे हम बोलेंगे। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूँ, हमारे पास है बी, बी हमारे पास है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, उसे हम बोलेंगे 1 2 3 4 सो ऑन। हमारे पास ए क्या था, ए क्या था 2 4 6 ऑन, और बी हमारे पास है 1 2 3 4 सो ऑन। हमने इसका यूनियन निकालना है। यूनियन कैसे निकलेगा, देखो 2 4 6 तो इसमें आ ही रहा है नेचुरल नंबर में, ये तो लेने ही लेने हैं, बट 1 3 5 सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं, मतलब सभी के सभी नेचुरल नंबर हम लेंगे जी, तो ये यूनियन होंगे। मतलब जो रिपीट हो रहे हैं 2 4 6 2 4 6 8 इवन नंबर थे ना, यहाँ पे देखो बड़े प्यार से फॉलो करें, 2 4 6 8 10 12 अप टू इन्फिनिटी। ऐसे यहाँ पे 2 4 नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इन विच स्टार्ट टू 1 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी सभी के सभी इवन नंबर आएंगे, इसमें ऑलरेडी है ही हैं इवन नंबर, तो आंसर में आएंगे आएंगे 2 4 6, बट 1 3 5 सारे ऑड नंबर भी नेचुरल नंबर में आ गए, वो भी हम साथ में लिखेंगे, बिकॉज यूनियन का मतलब होता है सभी के सभी एलिमेंट लिखना ए और बी वाले, बट जो कॉमन है we write only once, so the common elements are to be taken only once, या we write only once, repetition elements we write only once, but non repetition words या single elements we write all बेटा। सो ये आपने पूरा पूरा ख्याल रखना है जी। यूनियन की ये डेफिनेशन समझाई, फिर भी आपको कोई डाउट लगे तो आप जरूर पूछिएगा। सेकंड जो आपकी डेफिनेशन आ रही है वो है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। बेटा इंटरसेक्शन ऑफ सेट आपका जानना बहुत जरूरी है। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी। कहने का मतलब दिस साइन, दो सेट्स की हमने इंटरसेक्शन निकालनी है, दिस साइन वही कॉल्ड इंटरसेक्शन साइन। इसे हम यूनियन का बोलते हैं, इसे हम इंटरसेक्शन का साइन बोलते हैं। ये आपने पूरा पूरा क्या रखना है। बट आप इंटरसेक्शन के डेफिनेशन देख रहे हैं, सो पहले डेफिनेशन आपको ध्यान से सुननी होगी। तो डेफिनेशन मैं आपको लिखवा रहा हूं, इज defined as the
set containing those elements which belong to A and B both। बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है जी, सो ध्यान से सुनिएगा, फिर मैं इसके डायग्राम भी बताऊंगा। इज डिफाइंड है, इसकी डेफिनेशन, द सेट कंटेनिंग दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग टू ए एंड बी बोथ। आपा ने बेटा इंटरसेक्शन में वो वाले एलिमेंट लेने हैं जो ए में भी हों और बी में भी हों, मतलब कॉमन हो। मतलब जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे एग्जांपल है, फिर आपको डायग्राम के जरिए बताएंगे। जैसे ए है आपके पास 2 4 1 5 और बी है आपके पास 2 5, ये है। अब हमने इसका इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है सेट कंटेनिंग दोज एलिमेंट विच बिलोंग टू ए एंड बी बोथ, मतलब कॉमन सोल्यूशन। 2 इसमें है, 2 इसमें भी है, एक तो 2 आएगा। 4 1 नहीं है इसमें, नहीं लिखेंगे 5। ये इंटरसेक्शन होता है। यूनियन हो तो ऑल एलिमेंट्स राइट ए एंड बी, बट कॉमन एलिमेंट्स आर टेकन बी ओनली वंस, उसे हम यूनियन बोलते हैं। ये एग्जाम्पल दी थी मैंने आपको इंटरसेक्शन की। एक एग्जाम्पल और आपको दे रहा हूँ, फिर आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल है ए की ABCD और बी की है CDEF। इसका हमने इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन पॉइंट। ए के एलिमेंट ए में तो हैं बट बी में नहीं है, ये हम नहीं लिखेंगे। बी है ए में, ए सेट में बी है बट बी में नहीं है, कैपिटल बी में नहीं है। स्मॉल सी ए में भी है, बी में भी है, तो वी राइट। डी इसमें भी है, इसमें भी है, बट EF बी में है, ए में नहीं है, तो CD कॉमन पॉइंट है। इससे हम इंटरसेक्शन के एग्जाम्पल बोलेंगे। और थर्ड एग्जाम्पल में आपको देना चाहूँगा स्टूडेंट्स, ये भी आप ध्यान से सुनिएगा। जैसे ए आपके पास है AB और कैपिटल बी आपके पास EF। आपने इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। ए इसमें नहीं है, बी इसमें नहीं है, ई इसमें नहीं है, एफ इसमें नहीं है, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो एम्प्टी। तो ये कॉमन सॉल्यूशन, ये इंटरसेक्शन ऑफ आपने सेट सीखा, और अब आप इसे वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग भी सीखेंगे। ध्यान से सुनिएगा। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स की वेन डायग्राम, इसे वेन डायग्राम बोलते हैं। इन द वेन diagram, the shaded portion represent A intersection B। सपोज इट आपके पास एक A सेट है, सपोज इट आपके पास एक B सेट है। यूनिवर्सल आपको पता है, जिसमें A और B के सभी एलिमेंट्स मौजूद हों पूरा, और A और B उसके सबसेट होते हैं, पार्ट्स होते हैं। तो ये इंटरसेक्शन हो गया A और B का। इस पार्ट को हम इंटरसेक्शन बोलते हैं, मतलब A और B का कॉमन पार्ट यही आएगा ना। A और B का कॉमन पार्ट है। यदि सारा शेड कर दे और B को, वो यूनियन बन जाता है। तो ये मैंने आपको बताया, A और B का आपने क्या सीखा, इंटरसेक्शन आपने सीखी जी। आई होप आपको पता चली होगी। फिर भी आपको कोई डाउट लगे तो आप जरूर पर्सनली मैसेज कीजिए बेटा। ओके बेटा।